व्यूज दुबई में 8 पाकिस्तानियों को 5 साल की कैद सुना दी गई है। इन्होंने ऐसा घिनौना काम किया है जिसको जानकर पूरी कौम यानी उम्मत इस्लामिया भी शर्म के मारे सर झुकाए बैठेंगी। व्यूज ये इंसान कौन थे और इन्होंने ऐसा कौन सा घिनौना काम किया था जिसकी बदौलत पूरी दुनिया में इनकी बदनामी हुई और अब ये किस हालत में हैं? जानने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे इस चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो से आप बाखबर रहें। व्यूज आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के 8 बाशिंदों को 3 लड़कियों को स्मगल करने और जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करने के जुर्म में 5 साल कैद की सजा सुना दी गई है। मीडिया के मुताबिक इतवार के रोज दुबई की अदालत ने इन 8 मुल्जमान पर इंसानी स्मगलिंग और जिस्म फरोशी का अड्डा चलाने पर फर्द जुर्म आयद की है। इन 8 पाकिस्तानियों में से हर एक को सजा पूरे होने पर $5400 जुर्माना अदा करने के बाद इनके आबाई मुल्क में डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दुबई की अदालत को समाअत के दौरान बताया गया कि किस तरह मुल्जमान ने 17 साल लड़कियों के पासपोर्ट में तब्दीली की ताकि हुकाम उनकी उम्रें अच्छे से जान न पाएं। तीनों लड़कियों जिनकी उम्रें 17 साल हैं पाकिस्तान में 27 साल सेल्स वुमेन से मिली जिसने उन्हें दिसंबर में दुबई चलने पर आमादा किया था। पुलिस ने दुबई के इलाके अल बाहरिया में दिसंबर 2017 में छापा मारकर मुल्जमान को गिरफ्तार किया जिसमें 7 मर्द और 1 खातून शामिल थी। ये वही खातून थी जिसने सेल वुमेन की रूप में इन लड़कियों को वर्गलाया था। छापे के बाद पुलिस ने फ्लैट में मौजूद मोबाइल फोन्स, सूटकेस और दीगर अशिया भी कब्जे में लेकर फ्लैट को ताला लगा दिया था। रिकॉर्ड के मुताबिक लड़कियों ने बताया कि इनसे पाकिस्तान में राब्ता किया गया था और दुबई में मुलाजमत की बड़ी पेशकश की गई थी। मुलाजमत की पेशकश कबूल करने के बाद उनके कागजात में बड़ी तब्दीली की गई ताकि पासपोर्ट ऑफिस या दुबई हुकाम जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं वो इनकी असली उम्रें न जान पाएं। इनको जाली पासपोर्ट पर भी सफर कराया गया। व्यूज आपको बताते चले कि दुबई हुकूमत इस इंसानी स्मगलिंग के बहुत खिलाफ है। इन्होंने बड़े ही ऐसे वाकयात में मुलव्वस लोगों को इबरत का निशान भी बनाया है। ये हमारे पाकिस्तान और आलम इस्लाम पर धब्बा है कि इस तरह के शख्स जो निहत्ती लड़कियों को नौकरी का लालच देकर दियारे वतन में बुलाते हैं और वहां अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। व्यूज आपको बताते चलें कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इस्लाम के नाम पर दबा लगाया है, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं। बस ये शख्स अपनी जेब गर्म करने के लिए किसी की जिंदगी, किसी की इज्जत दांव तक लगा सकते हैं। व्यूज हम दुबई की अदालत से बहुत खुश हैं। उन्होंने इन घिनौने काम में मुलव्वस खवातीन और उनके साथ 7 मर्दों को इबरत का निशान बनाया और ऐसे ही काम करने पर इनको बड़ी जुर्माने भी किए गए। व्यूज हम आपको बताते चले कि हमें अपनी औलादों को इतना मैच्योर बनाना होगा ताकि कोई भी इस तरह का अगर कोई लालच दे तो उसकी बातों में नहीं आना। हमने अपने छोटे बहन भाइयों या ऐसी नासमझ लड़कियों को भी समझाना होगा ताकि वो दियारे वतन में जाकर जलील और अपनी इज्जत से हाथ न धो बैठे। हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि नेशनल लेवल पर मुहिम शुरू की जाए जिसमें लोगों को ये आगाही दी जाए कि दुबई या सऊदी अरेबिया या यूरोप जाने के लिए जो मुलाजमतें ऑफर होती हैं ये ज्यादातर फेक होती हैं यानी जाली होती हैं और अगर किसी तरह से इनके जालसाजी का पता लग जाए तो फौरन कंप्लेंट सेंटर में इनके खिलाफ कंप्लेन की जाए ताकि किसी भी औरत या किसी भी इंसान की इज्जत दाव पे लगने से बच जाए। व्यूज दुबई की हुकूमत ने ये इनको 5-5 साल कैद सुनाकर बड़ा ही अच्छा काम किया है और इन पर $5400 के जो जुर्माने आयद किए हैं ये भी बहुत अच्छा काम किया है। हम पाकिस्तानी हुकूमत से भी अपील करते हैं कि ऐसे घिनौने कामों में मुलव्वस जो लोग हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए ताकि लोगों की इज्जतें महफूज हो जाएं। व्यूज आपके ख्याल के मुताबिक दुबई की अदालत ने 8 गैर मुल्की यानी पाकिस्तानी को इबरत का निशान बनाकर कितना बड़ा काम किया है और उन खवातीन जो लड़कियां इस काम में इस्तेमाल हुई हैं उन बेचारियों का क्या होगा। और आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।